पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी ने मैदानी राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के ट्रिपल अटैक से जुड़ा है। आपको बता दें, जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। यूपी के आजमगढ़ में पारा लुढ़कर 6.7 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं एमपी के 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे के कारण राजस्थान में हालात बेहद खराब है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने के चलते जैसलमेर और कोटपुतली में हुए हादसों में पुलिसकर्मियों समेत 24 लोग घायल हो गए। घने धुंध की वजह से उदयपुर में इंडिगो की 2 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। सफर करना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक तरफ जहां उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और बेवजह सफर न करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ चुकी है। जिस तरीके से कोहरा और बर्फ दोनों ही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखा जाए तो कई सारी दुर्घटनाएं जो है वो सामने आ रही है सड़क हादसों की। अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो है प्रशासन काम कर रही है और जनता किस तरीके से सतर्क जो है रह रही है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी सब पड़ रही है और शीतलहर का कहर भी जारी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डबल कड़ाके की सर्दी यहाँ पे देखने को मिल रही है। शीतलहर का प्रकोप भी है और दूसरी तरफ जो कोहरा है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो रही है। और पिछले दिनों हमने देखा कि एक बस भी यहाँ पे जो दुर्घटना का शिकार हुई वो पाले के कारण ही होता, फिसलन थी सड़क से और उसके कारण बस जो है वो फिसल गई थी और उसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में आप देखिए कि आजकल का जो मौसम है वो लगातार जानलेवा बना हुआ है। शिमला सहित कई पर्यटन स्थलों पर रात का तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो लगातार ये देख रहा है कि जो लोग हैं जो ऐसे कोई लोग ना हो जो जिनके पास घरों की व्यवस्था ना हो, खुले आसमान के नीचे रात ना बिताए। तो उसके लिए टीम्स बनाई गई हैं, वो रात को चेकिंग कर रही हैं और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो अपने लेवल पे देख रहे हैं कि उनके जिले में कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जिनके पास गर्म कपड़े, अलाव या फिर कोई इस तरह की चीजें ना हो, तो उनको भी वो चीजें सुनिश्चित करी जा रही है पहुंचाने की। और ऐसे में जिला प्रशासन ये भी कह रहा है लोगों से कि अगर आपको गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि की जरूरत है या किसी और तरह की जरूरत है तो आप जिला प्रशासन को सूचित करें। और इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर हम बात करें तो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर सीटिंग और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है ताकि वहां पर पहुंचने वाले लोगों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस और राजस्व विभाग की भी रात्रि गश्त कर रहा है और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो अलग अलग जिले हैं हिमाचल के, उनमें अलग अलग व्यवस्थाएं देखी जा रही है, क्योंकि मनाली कुल्लू की तरफ बर्फ पड़ी है, लेकिन शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुष्क ठंड पड़ रही है। सिरमौर की बात करें, कुछ क्षेत्रों में बर्फ है, कुछ क्षेत्रों में शुष्क ठंड पड़ रही है। और ऐसे में आज 7 जिलों के लिए जहाँ पे शीतलहर का चलने का जो वो अलर्ट है वो जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सावधानी बरतने के लिए कहा गया है लोगों से और स्थानीय लोग भी अपने हिसाब से सतर्कता बरत रहे हैं। जो दिनचर्या जो उनकी शुरू होती है उसमें थोड़ी सी जो है वो देरी की जा रही है ताकि जो तापमान है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो ऐसे में आप देखिए कि जनजीवन यहाँ पे प्रभावित हो रहा है और जो लगातार शुष्क ठंड पड़ रही है उसके कारण जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो भी लोगों को यहाँ पर पेश आ रही है। जी टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में पर्यटन भी काफी सारे आ रहे हैं, तो इस बार जो है पर्यटन का कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है? पिछली बार के हिसाब से ठंड क्या ज्यादा है? बर्फबारी की मैं बात कर लूं, क्या बर्फबारी ज्यादा हुई है इस बार? देखिए, बर्फबारी तो उतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि ठंड लगातार जो ठंड हम ये कहें कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुष्क ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ रही है कई इलाकों में। हालांकि कई जगह पे बर्फ भी पड़ी है और वहाँ पे टूरिस्ट भी काफी संख्या में पहुंचा है और शिमला भी लगातार जो टूरिस्ट है वो लगातार पहुंच रहा है।
तो ऐसे में व्यवस्थाएं ये देखी जा रही है। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से काफी अच्छी चीज है, क्योंकि दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी और मार्च तक का जो महीना रहता है उसमें टूरिस्ट जो है ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे हिमाचल पहुंचता है। हालांकि बर्फ देखने की चाहत में वो लोग आते हैं, लेकिन अभी शुष्क ठंड यहाँ पे लगातार पड़ रही है। लेकिन अगर जो बर्फ जिन्होंने देखनी है वो अटल टनल या मनाली की तरफ निकल सकते हैं, वहां पे बर्फ है। तो ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से, अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा मौसम है। और जो पर्यटक है वो पिछले साल के मुकाबले इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से ज्यादा इस बार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी टीना जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।